पवन सिंह ने बताया बीजेपी का टिकट लौटाने का कारण। आसनसोल से नाम फाइनल होने पर रो पड़े थे। इस्तीफे पर कहा टाइम पर डिसीजन लूंगा। 2 मार्च को बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अब वे बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भास्कर इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि जब उन्हें बीजेपी से टिकट मिला तो खुशी के मारे उनके आंसू निकल गए थे। पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लौटाने की वजह भी बताई। काराकाट सीट से अपने सामने खड़े उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद भी मांग लिया। वे खुद को अभी से काराकाट से विजय बता रहे हैं। गानों में अश्लीलता और बीजेपी छोड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने क्या कहा? सवाल: आप लोगों के बीच जानकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारी भीड़ सेल्फी लेते हुए दिख रही है। कितनी परेशानी हो रही है? जवाब: कोई परेशानी नहीं है, ये तो सौभाग्य है। ये हर किसी के नसीब में थोड़ी ही नहीं होता है। यहाँ पर हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले हमें आशीर्वाद और दुआ देते हैं। पवन काराकाट लोकसभा से जीवन की तीसरी पारी खेल रहा है। जनता के जीवन प्यार मिल रहल बा, मतलब दिल एकदम गदगद बा। सवाल: पवन सिंह से सवाल किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल है जिसमें आपका एक फैन सेल्फी लेने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ा था। उतरते समय गाड़ी का शीशा टूट गया। आप मुस्कुराते हुए नजर आए। जवाब: कोई बात नहीं, आज तो मेरे पास है, वो हमारी जनता का दिया हुआ है। आज जो भी मेरे पास है वो सब जनता का ही दिया हुआ है। कल पवन क्या था, मतलब पहले पवन कुछ नहीं था। आज हम अपने परिवार, जहाँ भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है उसको मैं परिवार मानता हूँ। के सामने क्या बनकर खड़ा हो पा रहे हैं, ये जनता की देन है। सवाल: आप इतने सालों तक बीजेपी में रहे तो ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? जवाब: मैंने काफी साल मेहनत की है, बहुत त्याग भी किया है। मेरा एक जगह से नाम भी अनाउंस हुआ। पता नहीं क्या मैटर आया, क्या मुद्दा बन गया, मेरा ही गाना लग गया कहीं, कि पता नहीं कौन सी शक्ति से जोड़ दिया गया कि मैं अपमान करता हूँ, सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पवन सिंह से एक और सवाल किया जाता है, तो क्या बीजेपी आलाकमान की तरफ से आपको टिकट वापस करने के लिए कहा गया था? यहाँ पर जवाब मिलता है पवन सिंह की तरफ से, अब इस मैटर पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करें, मतलब तो बेहतर है, मतलब आप इस मैटर पर बात मत करिए, जाने दीजिए। मैंने कहा ना कि जो बीत गया सो बीत गया। सवाल: पवन सिंह से एक और सवाल किया जाता है, लेकिन आपके दिल में कोई तो कहस होगी ना? जवाब: मैं जीवन में वही काम करना चाहता हूँ जिससे प्रेम हो। मैं वो काम कभी नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं तो वहां कलह हो, तरह तरह की बातें हों। सवाल: टिकट मिलने के बाद आपका जिम करते हुए जो वीडियो आया था उसमें आप बड़े खुश दिखे थे। जवाब: बिल्कुल, मैं तो इतना खुश हुआ था कि खुशी से आंसू निकल गया। वो खुशी से आंसू थे, लेकिन वो गाने का मुद्दा बना देना। इस दुनिया में मेरे लिए माँ से बड़ा कुछ नहीं है। माँ का भी कहना था कि बेटा, मैं जो टीवी पर देख सुन रही हूँ वहाँ का क्या माहौल है, क्यों मुद्दा बने कि हमारे चलते ये हो गया। जो काम हो वो हंसी खुशी से होना चाहिए। सवाल: क्या आपको
उन गानों पर अफसोस है? क्या आपको लगता है कि आपके करियर में कुछ गाने रहे जिनको अश्लील कहा जा रहा है? जवाब, बिल्कुल अफसोस नहीं है। एक बिहार जब गुस्सा होता है, एक बिहारी जब गुस्सा होता है, न कि माँ बाप या परिवार, गुस्सा हो गया कि तुम क्या कर रहे हो, कमाओ, अपने पैर पर खड़े हो। तो हमारे बिहार से कोई भी बंदा चाहे तो खुशी से जाए या मजबूरी में जाए, तो पहला ऑप्शन कलकत्ता बंगाल ही दिखता है, दूसरा ऑप्शन दिल्ली होता है। बिहार और बंगाल ये रिश्ता तो सदियों का है। ये पवन सिंह पहली बार गाना नहीं गा दिया बंगाल पर। भिखारी ठाकुर हमारी भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। उनसे बड़ा नाम कोई नहीं हो सकता। अगर भिखारी ठाकुर ने 1000 गाने लिखे हैं तो 900 गाने का रिश्ता बंगाल बिहार से ही है। सवाल, बात बंगाल से बिहार के रिश्ते पर नहीं थी, बात थी अश्लील की। जवाब, मैंने जो गाना गाया है वो तो पति पत्नी के झगड़े पर है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति बोलता है कि तुम ऐसा नहीं की तो मैं ये करूँगा। मेरे गाने का मैटर ये है, मेरा गाना अश्लील नहीं है। ये पवन सिंह की तरफ से जवाब जाता है। सवाल एक और पूछा जाता है, बीजेपी ने आपको न निकाला है न आपने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पार्टी आलाक मान से आप पर कार्रवाई की मांग की है, क्या कहेंगे? जवाब, किस चीज की कार्रवाई करेंगे? यहाँ पर सवाल, आप पार्टी में होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। जवाब, मैं विरोधी नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ के हर व्यक्ति को आज़ादी से जीने और रहने का हक है। मैं कोई अनर्गल काम थोड़े ही कर सक रहा हूँ। सवाल, क्या आप बीजेपी से इस्तीफा देंगे? जवाब, वो समय की बात है, समय समय पर हर चीज डिसाइड होती जाएगी कि हमको क्या करना है। सवाल, आप आरा के रहने वाले हैं, आरा छोड़कर आपने काराकाट सीट ही क्यों चुनी, इसकी कोई खास वजह है? जवाब, मैं शाहबाद की मिट्टी पर हूँ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आरा और काराकाट बटा हुआ नहीं है, हम अपने घर में ही हैं। माँ ने मुझे बोला कि तुमको इस बार चुनाव लड़ना है। मैंने बोला कि माँ का आदेश हो गया तो ये तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आसनसोल से मेरा टिकट जैसे ही इधर उधर हुआ तो मैंने अपने दोस्त से भी सलाह ली कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमारे दोस्तों ने 2-3 दिन सर्च किया, गांव जवार से पूछा भी क्या करना चाहिए पवन सिंह के लिए, क्या उचित होगा उनके लिए। तो हमारे कान में यही आया कि शाहबाद क्षेत्र में एक काराकाट ही ऐसी जगह है जहां विकास का काम नहीं हुआ है। अगर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो ऐसा थोड़ी ही है कि मुझे सांसद बनकर पैसा कमाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता का आशीर्वाद चाहिए, मुझे सबके दिल में बसना है। तो मैंने डिसाइड किया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा। और देखिए, आज 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 आपके सबके बीच में आपका भाई खड़ा है और मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर सवाल, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ जैसे भोजपुरी स्टार को अपने पहले चुनाव से जीत नसीब नहीं हुई, क्या आप ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे या रिकॉर्ड कायम रहेगा? जवाब, यहाँ का जो माहौल बन गया है और जिस तरीके से मुझे जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, कहीं भी जाऊं तो कोई माँ गुड़ लेकर खड़ी है और एक चाचा हमको 101 रुपये हाथ में देकर बोले, बेटा विजय भव है। कल हम क्षेत्र में थे तो एक माँ आपको टीका लगाकर
501 रुपये देकर बोली कि बेटा विजयी हो। तो ऐसे ही दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल ओवर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की हर खबर आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।